गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग भैया। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। और इसका मतलब क्या होता है? ये एक रेशो होता है, ये एक रेशो है। और मोस्टली अगर आपको ये रेशो निकालना है तो ये रेशो 1 से कम होगा। एक मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। मतलब अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक लाई करती है। यहाँ लिखूंगा P, और ये P की वैल्यू यहाँ से यहाँ लाई करती है। तो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना कि पहले हम सीखेंगे फेवरेबल इवेंट क्या होते हैं, टोटल इवेंट क्या होता है। तो मैंने एक सिक्का उछाला, सिर्फ एक सिक्का उछाल रहा हूँ, और एक सिक्का उछालता हूँ तो क्या क्या उसमें चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका मतलब 2 आउटकम आ सकते हैं। तो आउटकम के नीचे लिखूंगा 2, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि हेड आना चाहिए, तो ये आपके फेवर में हुआ ना। हेड तो आप अपने फेवर में चाहते हो कि हेड आना चाहिए, तो हेड आ सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? दोनों में से एक ही तो है, तो 1/2 आएगा। ऐसे ही टेल की प्रोबेबिलिटी पूछो तो भी 1/2। ओके। अगर एक बात बताओ, मैंने दोनों साइड ही हेड है, मेरा दोनों साइड ही हेड है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की? देखो ऊपर कितना है, मैंने बोला कॉइन पे क्या है, सिर्फ और हेड है। इधर भी हेड उधर भी हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2। मतलब फेवरेबल इवेंट कितने हुए? 2। और टोटल इवेंट क्या है? यही टोटल इवेंट है, 2/2। तो ये आ गया मेरा आंसर क्या? 1। मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास सिक्का वही है, हेड और हेड, दोनों साइड क्या है? हेड है। और मैं पूछूं भाई टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बताओ। टेल है उसमें? टेल नहीं है उसमें, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, क्योंकि टेल तो भाई है ही नहीं उसमें। टेल। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे डाइस। पासा वही लूडो वाला जो खेलते थे, अब तो फोन में आता है तो बच्चों को पता भी नहीं होगा क्या होता है। तो ये डाइस है, इसमें हमारे कितने आउटकम होते हैं टोटल, क्या क्या आ सकता है? तो टोटल आउटकम बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं। तो टोटल आउटकम मेरे हैं 6। अब वो कुछ भी पूछ लेगा, वो पूछ लेगा बताओ बच्चों इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन कौन कौन से हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6। तो कितने हैं? 3। नीचे हमेशा टोटल 1/2। अगर मैं पूछूं ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड 3/6, 1/2। अगर मैं बोलूं ऑड आने की, सॉरी ऑड तो मैंने बोल दिया, मैं बोलूं प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्राइम क्या है? रुक जाओ, 1 प्राइम नहीं होता बेटा, 2 3 5। 2 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बोलो। 3/6, 1/2। ऐसे ही मैं बोल दूंगा मल्टीपल ऑफ 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप सुनना ध्यान से, मल्टीपल ऑफ 4 की। अब ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 कि ऐसे कितने नंबर 4 के पहाड़े में आते हैं? 4 के पहाड़े में आते हैं, गवाह 4 के पहाड़े में 4 ही आता है। तो 1/6 मल्टीपल ऑफ 4 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान था, एक डाइस फेंका, और ये तो बचपन में भी किया हमने। सारा खेल होता है टू डाइस। अगर मैंने दो डाइस फेंके तो भाई क्या क्या आ सकता है? मेरा तो 1 1 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, तो बहुत सारे हो गए, 6 6 भी आ सकता है। तो हम लोग ऐसे कितने केस हो गए? तो हम लोग यही सीखेंगे कितने केस होंगे। तो मैंने देखा कि जब डाइस की बात चल रही थी तो एक सिक्का उछाला तो 6 केस, 2 सिक्के उछालूंगा तो 36 केस, और 3 सिक्के उछालूंगा तो 6 की पावर 3, जो कि हमारा होता है 216। कितने केस हो गए? 216 बता तो दिया मैंने। अगर 3 सिक्के उछाल रहा हूं तो कितने केस हो गए? 216। ओके। अब मैं 2 जो डाइस फेंकेंगे उसके केसेस बनाते कैसे मैं बता देता हूँ आपको। आप लिख दो गिनती, जैसे बचपन में लिखते थे 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ठीक है, उसके बाद 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 फिर 6 नहीं लिखा मैंने, 6 है ना? हाँ 6 6 6 6 6 6 6। तो भाई ये मेरे केस बन गए कितने, ये पूरे के पूरे 36 है। ये पूरे के पूरे केस कितने हैं? 36। अब इसमें बोलेंगे डबलेट। मैंने बोला 36 केस समझ में आ गए। मैंने पूछा ऐसे कितने केस हैं, ऐसा कितनी बार होगा 36 में से कि दोनों पे ना सेम आ जाए, दोनों पे क्या सेम आ, बहुत शानदार। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे बनाऊंगा गोला, तो कितने केस होगा भाई आपके? 6 केस होते, 6 केस ऐसे हैं। तो अगर मैं पूछूं डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सुन लो इसको और लिख भी लो, नोट कर लो कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 अपॉन में 36। बहुत बढ़िया, 1/6 हो गया कट केस। गॉट माय पॉइंट? ओके। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है सम। मैं पूछूं भाई जोड़ के ना 4 आना चाहिए, जोड़ के क्या आना चाहिए? 4। तो जोड़ के 4 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो जोड़ के 4 आना, जोड़ के 4 आना, जोड़ के 4 आना, 1 2 3, तो 3/36, 1/12। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि सम का क्या तरीका है निकालने का, और फिर मैं बताऊंगा कि अगर तुम्हें ओरली जल्दी से निकालना है एमसीक्यू में तो कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपका, पहले से नोट कर लो आप। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सम क्या क्या सम आ सकता है। अगर मैं बोलूं दोनों को जोड़ के क्या 0 ला सकते हो? इनमें से किसी को जोड़ के 0 आया कभी जिंदगी में? नहीं, एक भी नहीं आएगा। 2 आ सकता है। क्या होता है? 11 को जोड़ो। हाँ 1 1 को ऐड करके 2 आ सकता है। 3 1 2 को ऐड करके आ सकता है, और 2 1 को भी क्या ऐड होता करके आ है? सकता है। तो 3 बनाने के मेरे पास कितने जोड़े? 2 जोड़े। 4 बनाने के मेरे पास 3 जोड़े। 5 बनाने के पास 4 4 जोड़े। 6 बनाने के पास 5 जोड़े। 7 बनाने के मेरे पास 6 जोड़े। 8 बनाने के मेरे पास 7 नहीं है भैया, 5 है। हाँ 5 जोड़े। इंटेलिजेंट है, ध्यान से देखो बेटा। 7 बनाने के ना मेरे पास मैक्सिमम जोड़े हैं, ध्यान से देखो। 7 के जोड़े यहां से शुरू हुए और ये रहे 7 के जोड़े। जैसे ऊपर जाऊंगा तो 3 के जोड़ मतलब 7 के, यहाँ पे मेरा 7 के जोड़े है ना, ये देखो 7 7 7 7 7 7। ऊपर गया 6 के जोड़े 6 के जोड़े 6 6 6। फिर ऊपर गया 5 के जोड़े 5 5 5। फिर 4 4 4 3 3 2। तो ऊपर जा रहा हूँ तो कम हो रहे हैं मेरे, ये दिख रहा है ना। और नीचे आ रहा हूँ तो भी कम हो रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं 8 के जोड़े कम कर दो भाई, 5 4 4 3 3 2 और 12 के कितने? 1। तो अगर कभी भी वो पूछेगा तो ये थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, बस ऐसे याद कर लो, ध्यान से देखो। 7 के मेरे पास मैक्सिमम पेयर है। 7 के कितने? 1 कम 6। तो अगर मैं पूछूं 4 के कितने? 1 कम 3। मैं पूछूं 6 के कितने? 1 कम 5। बस। नहीं तो ये तो है ही तुम्हें याद, ऐसे बना सकते हो। नहीं तो वैसे भी सोच सकता है बंदा कि भाई अगर 10 के जोड़े पूछे तो क्या होगा, 4 6 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 4 हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर ये दिमाग में तुम्हारे है पूरी फोटो तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो। आप ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन। मैंने पूछा एटलीस्ट 1 die has 4, कि भाई कैसे भी करके मुझे वो वाले केस बता दो कि कम से कम ना एक पासे पे, एक डाइस पे 4 तो होने ही चाहिए। ये तो खूब सारे हैं, 36 है मेरे पास पूरे। मेरे पास पूरे कितने हैं? 36 केस है। और मैंने बोला ऐसे छांट दो मुझे कि कम से कम भाई इस पे तो 4 है ही। ऐसे जोड़े बता दो कि एक पे 4 है। 4 1 बहुत बढ़िया। 1 4
1 2 3 4 12 5 6। हाँ मैं भी यही चाहता था कि सारे बच्चे आंसर ये थे, लेकिन बिल्कुल गलत है, बता रहा। तो जैसे कि आपने बोला भाई कि 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 5। फिर आपने बोला 1 4 4 6 भी 2 4, हाँ बहुत बढ़िया, 4 6 3 4 4 4 नहीं लिखूंगा, लिख चुका हूँ। 5 4 और 6 4। ये कितने हो गए? 6 11 केस होंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ऐसे गिन रहा हूँ तो 6 ये हो गए और बच्चे क्या करते हैं 6 ये जो, लेकिन मैं देख रहा हूँ 4 4 तो इधर से भी आया और इधर से भी आया, 2 बार आया, लेकिन लेना तो एक ही बार है, लेना तो मुझे एक ही बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 11/36। तो अगर कभी भी एटलीस्ट पूछ ले, कभी पूछ ले एटलीस्ट 5 on 1 die, क्या बोलते 5 on 1 die, सेम होगी 11 ही होगी। देखो ये 5 और ये 6। कुछ भी अगर पूछ लेता है एटलीस्ट कि ये कितनी बार हो सकता है, कम से कम एक डाइस पे तो होना ही चाहिए। मैं बोलूँ एक डाइस पे एक तो होना ही चाहिए, तो ये रहे सारे 6 केस और ये रहे 5 केस, सब पे एक है, तो 11 केस होंगे। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ये ना बच्चों को याद भी हो जाती है। जब सवाल बार बार लगाओगे ना भाई, प्रैक्टिस ही है जो आपको शार्प बनाएगी। और कितने भी तेज हो, अगर प्रैक्टिस वो बंदा भी नहीं कर रहा ना, कितना भी विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर भी इतने बूढ़े हो गए, लेकिन अभी भी वो जब खेलते थे तो तब भी प्रैक्टिस करते थे सुबह सुबह। और तुम लोगों की बस एक बार लेक्चर देखा, हो गया काम तुम्हारा, विद्वान हो गए हम तो। बेटा बार बार देखो उसे, और तुम्हें हर बार पता लगे कि अरे इस बार मैंने, पिछली बार तो मुझे ये पॉइंट याद ही नहीं था, इस बार मैंने ये पॉइंट सीखा, मैं इस बार ये पॉइंट याद करूंगा। ठीक है, ओके। ऐसे 3 डाइस वाले भी आ जाते हैं कई बार, क्या है, लेकिन वो 11 12th में आएंगे, 12th क्लास में आते हैं 3 डाइस वाले। ठीक है, तो 3 डाइस वाले कैसे करेंगे तो वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा डाइस वाला केस हो गया सर। इसमें से जितने भी केसेस बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, आरटी शर्मा में से असाइनमेंट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें से कर लेना। स्टेप 2, अब हम सीखने वाले कार्ड्स, जो कि बच्चों को याद नहीं होते, तो कार्ड्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अब प्रोबेबिलिटी का एक लास्ट टॉपिक है, जो 10th की प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा कार्ड्स। ठीक है, और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की भी एक प्रोबेबिलिटी की वीडियो बनाऊंगा मैं, वो बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी ये समझते हैं कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कार्ड्स याद नहीं होते। तो पूरी गड्डी में जो हमारे पत्ते होते हैं वो होते हैं 52, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 को हम लोग सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। ठीक है, फिर जो ब्लैक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्पेड हम बोलते हैं, क्लब, चिड़ी, रेड डायमंड और रेड हार्ट। कभी ये मत सोचना कि स्पेड हमारा रेड हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि ये 13 पत्ते हमारे ये हो गए, 13 पत्ते ये हो गए, 13 पत्ते ये हो गए और 13 पत्ते ये हो गए, 13 चौको 52 कार्ड तो हो गए। अब इन 52 कार्ड्स में होगा क्या क्या? तो इन 52 कार्ड में होगा सबसे पहला एस, जिसे हम बोलते हैं इक्का। ठीक है, तो उसके बाद दुग्गी, तिग्गी, नहला और दहला, बस। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्ड तो हो गए। अभी भी 3 कार्ड और 3 हमारे होंगे फेस कार्ड। 3 हमारे क्या क्या होंगे? फेस कार्ड। तो फेस कार्ड में कितने किंग होंगे? 4 किंग होंगे। एक किंग होगा स्पेड का, एक किंग होगा क्लब का, एक किंग होगा डायमंड का और एक होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आप लोगों ने पत्ते देख ही रखे होंगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहे। ठीक है, ये 4 पत्ते हैं, ये है हमारा क्या? डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। ठीक है, अब इसमें छोटी सी बात आपको ये समझनी है कि वैसे तो मैं कॉमन सेंस वाली बता रहा हूँ, इसके जो सबके फेस होंगे ना बिल्कुल अलग होंगे। देखो इसमें इसकी मूछें है, इसकी मूछें नहीं है, ये तो वैसे ही बता रहा हूँ हवाबाजी के लिए। दूसरी चीज आपको देखनी है, ये हमारे कितने फेस कार्ड है? 4 फेस कार्ड है। अगर मैं बोलूं किंग स्पेड के कितने होंगे तो एक ही होगा। अगर मैं पूछूं किंग डायमंड के कितने होंगे? एक ही होगा। ठीक है, तो अगर मैंने पूछा कि डायमंड के किंग कितने हैं भाई? एक ही। टोटल किंग कितने हैं? 4 है। तो अगर मैं पूछूं, मैंने डेक, इसे बोलते हैं डेक,
ताश की गड्डी को बोलते हैं डेक। अगर डेक में से मैंने एक कार्ड निकाला, ठीक है, और मैंने बोला किंग कितने हो सकते हैं, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 किंग है टोटल, तो 4/52, 4/52 दैट इज 1/13, उसे कट कर दूंगा। अगर मैंने पूछा ये क्वीन कितनी होंगी, 4, और जैक कितने होंगे, 4, तो अगर मैंने बोला फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 12 फेस कार्ड, तो 12 फेस कार्ड है, 12/52, ठीक है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ना, जैसे मान लो मैच लग रहा है, सट्टा लग रहा है पूरा, और मैंने पूछा या तो आपकी जीत होगी, एक केस बना देता हूँ भाई, या तो आपका वो आ जाए, हार्ट आ जाए, या फिर आपका स्पेड आ जाए। मैंने पूछा क्या क्या हो सकता है आपकी जीत होगी, भाई कोई भी पत्ता निकाल लो आप। मैंने बोला ये पैसे रखे, ये पैसे आपके हो जाएंगे, या कुछ खाने का सामान रखा, ये आपका हो जाएगा। तुमने अगर पत्ता निकाला, वो या तो स्पेड हो या तो हार्ट, दोनों में से कोई सा भी निकल जाए, किसी का भी निकल जाए, ठीक है, तो आपकी जीत हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, बताओ मुझे। कभी नहीं हो सकता। पूछो कैसे हो सकता है। तो हार्ट कितने हो सकते हैं हमारे, 13 हो सकते हैं, और स्पेड कितने होंगे, 13। तो यार 13 पत्ते ये, 13 पत्ते ये, दोनों में से निकालूंगा, हो जाएगी जी। तो 26/53। दूसरा केस जो इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे मैंने बोला किंग, अब है क्वेश्चन तगड़ा। मैंने बोला भाई पत्ता निकालना आपको, या तो किंग हो या तो स्पेड हो, या तो किंग हो या तो स्पेड हो। अब कितना होंगे, तो बच्चे सोचते हैं 13 तो हमारे स्पेड हो गए, 4 हमारे किंग हो गए, तो 13 और 4 17, 17/52, जो कि गलत है। पूछो कैसे, बता दो यार। जो 13 पत्ते हैं उनमें भी एक किंग है, उनमें भी एक किंग है, शानदार। अब एक बात बताओ, ये मैंने जो किंग उठाए थे, ये जो 13 पत्ते किंग के 13 पत्ते हैं स्पेड के, क्या उसमें ये वाला पत्ता नहीं होगा, उसमें ये वाला पत्ता भी होगा। तो अब मेरी बात सुनो बस ध्यान से, कि 13 पत्ते में तो एक किंग आ चुका है, तो बचे कितने किंग, 3 ही तो बचे, तो यहाँ 3 किंग बचे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 16/52। तो 4 से अगर कट करेंगे तो 4/13। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैं क्वीन भी लिख देता तो भी वही बात पड़ जाती कि एक क्वीन तो इसके अंदर आ गई ऑलरेडी, बची कितनी, 3 क्वीन बची। ऐसे जैक भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये खूब सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें खूब सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सीखने, जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ इसके, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला ए मल्टीपल ऑफ 5 एज ए सम, कि अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ने बिना ऐसा नंबर है जो 5 के पहाड़े में आता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं उन दोनों नंबरों को जोड़ देता हूँ और जोड़ के फिर मुझे पता लगाना है कि वो 5 के पहाड़े में आता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो मैं देख लेता हूँ सिंपल कि ऐसे कितने केस है जो 5 को सम 5 बनाएंगे या सम 10 बनाएंगे। आप बताओ 5 के टेबल में क्या क्या आता है, 5 आएगा और 10 आएगा, यही 2 नंबर है जो डाइस पे आ सकते हैं मेरे पास जोड़ के। तो मैंने देखा 5 के कितने केस है भाई, 2, 5 के 4 केस, 4 केस है, तो 5 के हो गए मेरे पास 4 केस, 5 के 4 केस और 10 के 3 केस, टोटल 7 केस बन गए। क्योंकि देखो जोड़ के क्या आना चाहिए, या तो 10 आ जाए, ये 10 10 10, या तो जोड़ के 5 आ जाए। तो ये सारे ऐसे जोड़ के हैं जो मेरे 5 के पहाड़े में आएंगे। तो कितने होगा टोटल, 7, तो लिखूंगा 7/36। अब ध्यान से देखो एक और क्वेश्चन, ए सम मोर देन 7, क्या जोड़ के ना 7 से ज्यादा होना चाहिए। सम मोर देन लिखा है, जोड़ के 7 से ज्यादा, तो ये सारे इधर वाले, तो भाई ने जोड़ दो, ये हो गए 10 और 5 15, तो 15/36। मैं पूछूं 7 से कम होने चाहिए तो इधर के जोड़ दो, इधर के जोड़ दो, बात होगी 7 के इधर के,
ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, नाइदर द सम ऑफ 9 कि जोड़ के 9 नहीं होना चाहिए और ना ही जोड़ के 11 होना चाहिए। तो कितने केस है? 4 और 2 6, 6 केस आप हटाओ। जब 6 केस हटा दोगे, जब 6 केस हटा दोगे तो बचेंगे 30/36, 5/6। लगा दिमाग कि नाइदर द सम ऑफ 9 कि 9 जोड़ के 9 नहीं होना चाहिए और जोड़ के 11 भी नहीं होना चाहिए। तो कितने केस हो गए? इन दोनों को हटा दो, बाकी बचे हुए आपके फेवर में। ओके, बस यार इतना कर लेना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डाइस के। ऐसे डाइस के और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इतना भी अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, क्लैरिफाई हो रही है, तो मैंने लगभग टफ क्वेश्चंस करा दिए आपको। अब हम करने वाले हैं फेस कार्ड्स करने वाले हैं। ओके, ठीक। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट ना करके हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब दिमाग लगाओ, आइदर ए हार्ट और ए किंग, जैसे कि मैं केस में बता चुका हूँ आपको कि आइदर ए हार्ट और ए किंग। पहले बताओ हार्ट कितने होंगे? 13 होंगे क्या हार्ट? 13 पत्ते होंगे। और किंग कितने होंगे? 4 होंगे। लेकिन 4 तो होंगे तो एक हार्ट का भी तो किंग होगा, वो तो इसके अंदर आ गया। तो बचे कितने? 3। तो ये कितने हो गए भाई? 16। यहाँ लिखूंगा 16/52। अब बताओ, यहाँ मैंने बोला या तो किंग हो या तो हार्ट हो, तो इसके केस है 16। अगर मैं बोलूं ना या तो किंग हो या तो हार्ट हो, ये तो अगर मैं बोलूं ना तो किंग हो और ना ही हार्ट हो, तो इस वाले केस को हटा दो। 52 में से 16 केसेस को हटा दो। तो 52 में से अगर आप 16 हटा दो, पहले तो 50 में से 16 हटाओ, 34, तो बचे 36/52। बाकी के बचे हुए केस मेरे इसमें आएंगे ना, बाकी के बचे हुए केस मेरे इसमें आएंगे, क्योंकि अब इसमें हार्ट भी नहीं होगा, हार्ट हटा दिया मैंने, और बाकी के जो 3 किंग थे वो भी हटा दिए। तो ना तो हार्ट होंगे उसमें गड्डी में और ना ही किंग होंगे, वो हटा चुका हूँ। उसके बाद एक या तो ब्लैक कार्ड हो और या फिर एस हो। ये ब्लैक कार्ड और एस। अब दिमाग लगाओ कि भाई काले पत्ते कितने? 26। क्या उन 26 में 2 काले एस होंगे, 2 काले इक्के होंगे? हाँ। तो बाकी के कितने इक्के बच गए? 2 इक्के और बच गए, 4 इक्के होते हैं मेरे पास टोटल। तो ये आएगा 28/52। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कट करके। दिमाग लगाओ कि या तो काला पत्ता हो या तो इक्का हो। टोटल इक्के कितने? 4। 2 इक्के लाल, 2 इक्के काले। काले वाले इक्के तो इसमें आ चुके हैं, क्योंकि काले तो सारे इकट्ठे कर लिए मैंने। तो कितने इक्के बच गए? 2 इक्के जो कि लाल थे। तो काले पत्ते सारे आ गए 26 और 2 लाल इक्के, तो ये हो गया मेरे पास 28/52। आइदर एस कार्ड और ए ब्लैक कार्ड, ये तो सेम ही हो गया। हाँ सेम ही है, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं भाई? 12 अपॉन में 52। इक्के कितने होते हैं? 4 अपॉन में 52। तो ऐसे केसेस हैं, ये केसेस आपको अच्छे तरीके से याद होंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। मैंने कोई वर्ड लिख दिया असैसिनेशन, मिसिसिपी, और मैं बोल दिया वॉवल आने की प्रोबेबिलिटी क्या? मैं करा देता हूँ, पहले आप इसे उतार दो काम। तो आपने देखा होगा बचपन में जो पजल टाइप के नहीं होते थे कि एक कार्ड पे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो वो सारे कार्ड हैं और उससे एक वर्ड बना असैसिनेशन। एक वर्ड क्या बना? असैसिनेशन। अब मैंने एक पत्ता पिक किया और मैंने बोला वो जो पत्ता पिक किया उसमें वॉवल होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैंने देखा कितने पत्तों पे वॉवल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स पे वॉवल लिखे हुए हैं और टोटल कितने कार्ड्स हैं? 13। अगर 6 वॉवल है तो भाई वॉवल को हटा के जो वर्ड्स सारे बच जाते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट कितने हुए भाई? बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट हुए 7, है ना। उसके बाद ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कार्ड्स में ए आने की 1 2 3 3/13। एस आने की 1 2 3 4 4/13। एन आने की कितनी है? 1 2/13। ठीक है, ऐसे आ गए। उसके बाद ना कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 10 11 12 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर लिख दिया ना 60 तक।
ठीक है। फिर मैंने पूछा इसमें कितने वॉवल्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इसमें कितने प्राइम नंबर्स आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी। इसीलिए मैं कह रहा था कि 100 तक कम से कम आपको प्राइम नंबर बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। 100 तक आपको अच्छे से प्राइम नंबर आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए 100 तक कितने। तो 100 तक 25 प्राइम नंबर आते हैं और 1 से 15 तक 1 से 50 तक 15। 1 से 50 तक 15। देख रहे हो कितना तेज हो, भले ही उसने अभी पढ़ा हो, याद है उसे। अब तुम ऐसे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ लोगे ना तो वो चीजें हमें जिंदगी भर याद रहती है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि आपको पता है कि 1 से 50 तक, बहुत बड़े बड़े बच्चों को नहीं पता होता। आप सुबह आते हैं, पूछ लेना उनसे, पूछ लेना 10th वालों से, बताना 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, नहीं बता पाएंगे। शर्त के साथ कह रहा हूँ, संभव साक्षी नहीं बता पाएंगे। वो गॉट माय पॉइंट। तो चीजें याद रख पाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, वो सीखना है हमें। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस करा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको 2 बार कर लेना, जिंदगी भर के लिए पक्का हो जाएगा आपका। इस पर क्वेश्चंस लगा लेना, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन 53 संडेज। अब कई बच्चों को तो क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो पहले मैं लीप ईयर वाला टॉपिक हटाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि भाई सबसे पहले तो ये बताऊँ कितने हफ्ते, कंप्लीट हफ्ते होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन चाहिए प्रॉपर? 7। बहुत बढ़िया। तो अगर मैंने आपको बोला 52 हफ्ते होते ही होते हैं प्रॉपर, पूरे पूरे, तो ये आएगा 7 दूनी 14, 364 दिन तो इसमें हो गए 52 हफ्तों में। फिर भी एक दिन बच गया। अब एक बात बताओ, इसका मतलब पता है क्या 52 हफ्तों का मतलब? कि 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 नहीं वो सारे दिन होंगे, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। एक दिन एक्स्ट्रा होगा, वो कोई सा भी हो सकता है ना, वो कोई सा भी हो सकता है। अगर मैं पूछूं संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उन 52 तो ये हो गए कंप्लीट, फिर उसके बाद एक ही तो संडे आ सकता है। ऐसा तो नहीं संडे के बाद फिर संडे आ जाएगा, संडे के बाद तो मंडे आता है। तो जो 7 दिन बच, एक दिन आएगा, जो एक दिन बचा वो कुछ भी हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7। 7 दिन में से जो एक दिन बचा हुआ है कुछ भी हो सकता है ना, संडे मंडे। तो मैंने पूछा कि अगर वो नॉर्मल ईयर है, अगर वो लीप ईयर ना होके नॉर्मल ईयर है, तो उसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/7, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी हो सकता है भाई। अब आता है लीप ईयर का। 364 तो पूरे पूरे हफ्ते हो चुके हैं, मतलब 52 हफ्ते हो चुके हैं। मैंने बोला बताओ संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 53 संडे हो सकता है। हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान से देखना। तो वो 2 दिन जो बचे हैं, अब इसमें तो लीप ईयर में मेरे कितने दिन होते हैं भाई? लीप ईयर में तो 366 डेज होते हैं, इसका मतलब 2 डेज लेफ्ट, 2 दिन बच रहे हैं। तो 2 दिन जो बच रहे हैं तो वो क्या हो सकते हैं बताना? या तो संडे हो सकता है, संडे मंडे, बहुत बढ़िया, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। तो मुझे बस ये बताओ संडे कितनी बार आ सकता है? 2। बहुत बढ़िया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 2/7 इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू में आता है तो याद रख लो, अगर लीप ईयर है तो 2/7 और नॉर्मल ईयर तो 1/7। समझे? तो इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। ओके, बस।